सवाल आज के सर्वे का तैयार है और वो सवाल क्या है उस पर जरा एक बार नजर डाल लीजिए। ये सवाल आपके सामने आ गया है, किसान नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर यूपी में फायदा किसे? सवाल बड़ा सीधा कि आखिरकार अगर किसान चुनाव लड़ेंगे तो यूपी में फायदा किसे होगा? बीजेपी को फायदा होगा। ये कहने वाले हैं 55% लोग। 55% लोगों की राय में अगर किसान नेता चुनाव लड़ते हैं तो फायदा बीजेपी को, हालांकि 45% का मानना है कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने से विपक्ष को फायदा होगा। और इसी खबर से जुड़ा हुआ अगला सवाल, मतलब किसानों के मुद्दे से जुड़ा हुआ अगला सवाल, और वो अगला सवाल क्या है जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अगला सवाल, किसान नेता राजनीतिक दल में अगर शामिल होते हैं तो फिर किसे फायदा? ये सवाल किसान नेताओं के राजनीतिक दल में शामिल होने को लेकर है और इससे फायदा आप देख सकते हैं बीजेपी को फायदा होगा, ये कहने वाले 55% लोग हैं, और साथ ही विपक्ष को फायदा मिलेगा ये कहने वाले 45% लोग। तो दोनों ही सवालों के जवाब में 55% लोगों का यह मानना है कि साहब फायदा बीजेपी को होगा अगर किसान नेता चुनाव लड़ते हैं या फिर राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, किसान अगर चुनाव में उतरेंगे भले ही अपने दम पर या फिर किसी राजनीतिक दल का दामन थामकर, तो फिर फायदा बीजेपी को, सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है। जी हाँ, ये मामला तो वैसे पश्चिम यूपी का ज़्यादा है, हम जौनपुर में है, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी के नेता से, चूंकि मामला इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर बीजेपी किसान नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। आप क्या कहते हैं? किसान नेता लड़े या न लड़े, लेकिन इस प्रदेश का और इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। हमारे केंद्र और प्रदेश की नीतियों ने किसानों को फायदा पहुंचाया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सरसों है। ये बात थी तो अभी तक सब तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे साल भर किसान। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान की आबादी में 70% किसान हैं और उस धरने पे कितने लोग बैठे हुए थे ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये बताइए कि अगर किसान चुनाव लड़ते हैं किसान नेता, तो क्या आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा जैसा सर्वे में कहा जा रहा है? जी देखिए, इस देश में किसानों के आंदोलन ने, जो उनका आंदोलन था लगातार 1 साल चलता रहा, उसी की बदौलत आज ये दिन आया कि इनको 3 काला कानून, अगर मान लीजिए कि किसान नेता चुनाव लड़ते हैं राकेश सिंह, 3 किसान काला कानून जो इनको वापस लेना पड़ा, तो अब आप ये जान लीजिए इस देश का किसान भाजपा को किसी भी कीमत पर 1 वोट देने को तैयार नहीं है। 700 किसान तो नहीं, किसान नेता चुनाव लड़े तो विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो। इस देश के 700 किसान मर गए इस आंदोलन में। तो मैंने सुन लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोगों ने क्या उस पर आवाज उठाई, क्या उनको मुआवजा दिया? तो आप बताइए अगर किसान चुनाव लड़ते हैं किसान नेता, तो आपको क्या लगता है किसको फायदा होगा, बीजेपी को या विपक्ष को यूपी में? किसान मोटा मोटी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जो भाई साहब ने चर्चा की सरसों का, जो सरसों 3000 में बिकता था वो 7000 में बिक रहा है, तो 4000 फायदा किसका हुआ? अगर ये किसान नेता चुनाव लड़े तो क्या? किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ 70% खड़ा है, चाहे वो लड़े या न लड़े, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उनको भारी वोट दे के उनको फिर से योगी जी को 22 में सत्ता में लाएगा वो। तो रोमाना क्या कह रहे हैं आप? असंभव है सर, आज चाहे किसान लड़े या ना लड़े, लेकिन ये पूरी तरह से किसान इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। किसान मन बना चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। सर्वे तो हो रहा है, जो है वो चंद लोगों को भी सर्वे हो रहा है। आप गांव में जाइए, गांव का हाल देखिए, गांव किसान। तो आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं होगा बीजेपी को? तो आपने देखा रोमाना की राय बटी हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है और सर्वे में भी यही राय है कि कुछ लोगों का कहना है कि फायदा होगा बीजेपी को, कुछ लोगों का कह रहा है कि नहीं, इसको बीजेपी का नुकसान होगा। बिल्कुल 55-45 यही सर्वे का आंकड़ा भी कह रहा है। हम सीधे जरा वाराणसी लेकर चलते हैं जहां से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। और रणवीर, आज जौनपुर में जब बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव पंकज झा से, तो उनकी तरफ से कहा भी गया कि साहब कृषि कानूनों की वजह से नुकसान को भाप गई थी बीजेपी, इसी वजह से उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल की वजह से ही तीनों कृषि कानूनों को लेकर कदम पीछे बीजेपी ने खींचे। लेकिन अब तो कृषि कानून वापस ना, क्या कृषि कानून अभी भी मुद्दा है? क्या किसानों की नाराजगी अभी भी बीजेपी को भारी पड़ सकती है? वाराणसी में क्या है माहौल? पूछते हैं पहले जनता से। ये बताइए चाचा, कृषि कानून वापस हो गया है, तो अब क्या चुनाव में ये मुद्दा रहेगा क्या कि जो कानून? अब चुनाव में तो ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा किसान का। जब वापस हो गया तो अब कहाँ से मुद्दा रहेगा? सब आप मुद्दा नहीं बताएंगे? नहीं। आप बताएं चाचा, इधर आइए। 1 साल आंदोलन चला किसानों का, मोदी जी हाथ जोड़ के माफी मांग के कानून वापस ले लिए, तो अब क्या किसान नाराज रहेगा क्या बीजेपी से कि नाराजगी दूर हो? नहीं, नाराजगी दूर हो गई।
हाँ, बस वो तीन कृषि कानूनों को जो है वापसी, घर वापसी का टिकैत ने नारा दिया था, अब वो तो हो गया। अब फिर बाकी क्या है, अब बाकी जो चीज़ें जो है, जो एक कमेटी बनेगी, अपना लोग विचार विमर्श करते रहेंगे। वो जो गर्मी था, तो मैंने जो गुस्सा था वो अब शांत हो गया। आप लोग बताइए सर, कृषि कानून वाला मुद्दा जो है चुनाव में रहेगा कि अब वो मुद्दा खत्म हो गया? और क्या, अब कौन मुद्दा है? कौन मुद्दा है? सब खत्म। कब खत्म हुआ ये? जब कानून वापस हुआ तब, कि कल मोदी जी जब आए तब? वैसे यहाँ कोई किसी कानून का कोई बातें नहीं रहा शुरू से, जहाँ रहा वहाँ रहा, यहाँ नहीं था। ठीक है, पहले सर आप बताइए, आप ये जो कृषि कानून को लेकर मुद्दा है, ये अब चुनाव में तो काम करेगा आपको लगता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कुछ मैटर, आप लोग इसको लेके जाएंगे कि साहब हमने तो वापस ले लिया, देखो भला हो गया? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने खुद जो है क्षमा मांग के, जो भी वहाँ बैठे थे उनसे क्षमा मांग के अपना जो है वापस लिया, जो है उनके आंदोलन को वापस लेने के लिए अपील किया। तो इसमें अब हम लोगों के दिल में कोई पाप नहीं छिपा था। किसान के हाथ में हम सीधे जो है मार्केट देना चाहते थे, लेकिन कुछ बिचौलियों का, जिनको भी आप कहिए, उनका नुकसान। युवाओं से पूछते हैं सर, ये बताइए भैया, ये कृषि कानून वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप लोग मानते हैं क्या ये मुद्दा था कि अब कुछ नहीं? हाँ, पता नहीं हमको इसके बारे में ज़्यादा। आपको नहीं मालूम, आप बताइए। बहुत सही हो रहा है बनारस में। बनारस में? मैं किसान वाला पूछ रहा हूँ। किसान वाला तो उतना नहीं मालूम है। बनारस में जो हो रहा है उसी से सब बनारस में है, बनारस तक जानते हैं। बनारस में तो कोई मुद्दे ही नहीं है। बनारस में ये मुद्दा नहीं है, ये सब बनाया गया है। और जैसा ही कार्यकाल यहाँ का देखा जाए तो यहाँ पे काफी बेटर कार्यकाल। ये बनारस में मुद्दा ही नहीं है, और इस तरह का लोगों का रिएक्शन है। वाराणसी में आप वैसे भी बहुत ही शहरी इलाके में खड़े हुए हैं, और शायद वहां पर ये किसान आंदोलन को लेकर ज्यादातर लोगों की ये राय सामने निकल कर आ रही है कि साहब ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अयोध्या से क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर? हालांकि तीनों कृषि कानून, जैसा कि मांग किसान कर रहे थे, वो भी सरकार ने वापस ले लिया और किसानों की भी घर वापसी हो चुकी है। संजय त्रिपाठी। रोमाना, कृषि कानून लाने से लेकर और कृषि कानून की वापसी तक 1 साल के बीच में किसान खासी चर्चा में रहे हैं, और अब जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो क्या राय है उस पर बात करेंगे। करपत्री जी, क्या लगता है, कृषि कानून अब वापस हो गए हैं, नाराजगी खत्म हो गई होगी किसानों की? पहले भी नाराजगी नहीं थी, वो तो खालिस्तानी टाइप के किसान बने हुए थे, फर्जी किसान बने हुए थे, वो आतंकवाद फैला रहे, तो किसान थोड़े थे। किसान की जो मांग थी उसको मोदी ने ठीक किया, समझा कि हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा था, उसको ठीक कर लिया। और अगर कोई भूल हो जाए उसको सुधारना एक बड़ मनसाहत है, ये संत का स्वभाव है। सुधार था, किसान खुश हो गए अब? किसान कहीं से संतुष्ट नहीं है। किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाए, गाड़ियां चढ़ाई, ये भूल थी एक है। जानबूझ के 10-10 लोगों का मर्डर कर देना, ये भूल कहलाती है। मंत्रियों को आज तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या वो लोग मर्डर केस में नहीं आते हैं? 302 में नहीं आते हैं? आम आदमी अगर कोई एक्सीडेंट छोटा कर दे तो 10 दिन की जेल हो जाती है। जहाँ तक बात रही किसानों की संतुष्टि की, तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, कहीं से संतुष्ट नहीं आदमी। क्या कहेंगे, किसान संतुष्ट हो गए अब कृषि कानून वापसी हो गई? देखिए, जो किसान है वो संतुष्ट हैं, और जो बेईमान है वो राजनीति कर रहे हैं। और रह गई बात संतुष्टि की, तो पशु से लेकर के प्राणी मात्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, और आगे बहुत कुछ करेंगे। और जिनको जुलूल फुलूल की बात करनी है तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा, और ना कोई रोकने वाला है। और उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी माननीय आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य किया है, आज हम राम की पैड़ी पे खड़े हैं, तो ये राम की पैड़ी की परिकल्पना ऐसी कोई अभी कृषि कानून और किसानों को लेकर बात है, क्या लगता है नाराजगी समाप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी से किसानों को? देखिए, यही प्रधानमंत्री जी है, यही बीजेपी है जो कि किसानों को कहते थे धरना जीवी, और कील ठोकवा दिए थे, रास्ता ब्लॉक करा दिए थे। एक बार कहे कि जो है ये सब खालिस्तानी है, इस तरीके से कहते थे, तो क्या वो किसान भूल जाएगा वो दिन? ऐसा नहीं है। लगता है भूल जाएगा, याद रखेगा किसान? नहीं, किसान नहीं भूलेगा। किसान कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी बता रहे थे। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो भाजपा की बात करेंगे भाई, भाजपा का खा रहे हैं, भाजपा का गा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि पीछे हुए हैं, अपनी गलती स्वीकार किए, उसका कोई मतलब नहीं है। किसान बिल्कुल नहीं, किसानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की समस्या है, वो किसान ही समझ रहा है। इनके बैक हो जाने से कुछ होने वाला नहीं। और मुख्य जो किसानों का विषय है वो MSP,
उस पर जो बात होनी है, जो जरूरी उनका रेट आज भी आश्वासन तो मिला है ना, लिखित आश्वासन मिला है। आश्वासन है। आप किसानों जाकर के पूछे, लेबियां सारी फुल हो गई हैं और किसानों के यहाँ धान भरे पड़े हैं। आप ये बताओ, किसान धान बेचेगा नहीं तो कैसे दुकानदार का कर्जा निपटाएगा, कैसे अपने बेटी बेटे का शादी विवाह, अपने बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण करेगा। किसानों की जो समस्या गौर करने वाली बात है कि ये अयोध्या और अयोध्या उसी अवध में, जिस अवध में लखीमपुर खीरी भी आता है, और वहां पर लखीमपुर कांड की जो टीस है वो कहीं ना कहीं सुनाई दी है जनता के बीच से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।